पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं। जी, मैच रेफरी रोशन माहरामा ने कर दिया है जुर्माना। मतलब अभी चार्ज किया है बॉल टैंपरिंग के लिए और काफी रोशन इम्कान आता है कि जुर्माना भी हो जाए। जुर्माना भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है। तो चार्ज कर दिया गया जी फखर जमान को। अब कैमरा का सारा भी वो देख रहे होते हैं, जो जितने भी 36 से 38 40 जो भी कैमरे लगे होंगे, एक कैमरा बॉल के ऊपर हर वक्त रहता है। अब आप क्या होता है, आप जैसे मर्जी कर लें, आप अपनी तरफ से उस्तादी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पकड़े, खासकर जब आपने हाथ को यूं करने की कोशिश की ना बॉल को, वो आप नहीं कर सकते। फिर जनाजा निकल चुका है, तबाह हो गया हमारे पजामा शलवार लीग। इस लीग ने दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का मुकाबला करना है भाईजान, घंटे का मुकाबला करना है। जिस तरह की ये लीग है, एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पजामा शलवार लीग जलील हो रही है। कल रात कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच मैच में जो हुआ उससे हर फैन हैरान रह गया। जरा सोचिए, आखिरी ओवर 14 रन चाहिए थे, टेंशन अपने पीक पर थी और अचानक अंपायर्स ने गेम रोक दिया। पता चला कि लाहौर कलंदर्स पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लग रहा है। तो आखिरी ओवर जब होने वाला था, उससे पहले लाहौर कलंदर के जब प्लेयर्स इकट्ठे हुए तो वहां पर बॉल हाथ में आई फखर जमान की। जी हाँ, फखर जमान के हाथ में जब बॉल आई तो फखर जमान ने उसको अपने हाथ में जिस तरह पकड़ा हुआ था तो नाखून के साथ वो खरोच रहे थे और साथ में दूसरा हाथ ऊपर रखा हुआ था। इसी वाकये को जो है वो देख लिया अंपायर ने इसको देखा और उन्होंने फौरन उनसे बॉल जो है वो मांगी वापस। क्योंकि वो ऐसे ऐसे दबा रहा था, ऊपर से ये हाथ हट गया, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड के लिए अंगूठा ऊपर ही था। तो वो 3-4 सेकंड के अंदर अंदर लोग कह रहे हैं जी क्या बॉल टैंपरिंग हो सकती है। और भाई बॉल उसके हाथ में है, वो 3-4 सेकंड उसने नाखून के साथ खुरच खुरच के 3-4 सेकंड कम होते हैं, कम तो नहीं होते 3-4 सेकंड। बॉल टेम्परिंग कर दी है लाहौर कलंदर्स ने। ये तो हाल है इस बेस्ट बॉलिंग लाइनअप का, जहां पे हारिस रऊफ साहब बैठ के बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि ऐसा बॉलिंग अटैक आपको वर्ल्ड क्रिकेट में भी कहीं नजर नहीं आएगा। और ठीक कहते हैं, अगर कोई जाएगा पूछने के लिए कि ऐसा बॉलिंग अटैक चाहिए तो हर टीम कहेगी नहीं भाई नहीं चाहिए, अगर ये बेस्ट है तो हम वर्स्ट ही ठीक है। तो खैर ऐसा बेस्ट बॉलिंग अटैक है जिनसे 128 रन डिफेंड नहीं हो रहे थे। बॉल को यूं पकड़ा हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, आईएलटी के एक मैच में ना, डेजर्ट वाइपर का जो मैच था आईएलटी का, उसमें भी एक मैच में सुपर ओवर आ गया। उसमें नसीम शाह जा रहे हैं अपने मार्क की तरफ, फखर जमान पीछे पीछे बॉल पकड़ के, उधर भी फखर जमान ने बॉल को यूं ही पकड़ा और फिर अंपायर ने फखर जमान को बुलाया भी। इवन के कमेंटेटर कह रहे हैं कि फखर जमान ने ऑकवर्ड तरीके से बॉल को पकड़ा। यूं ऑकवर्ड है भाई मेरे, जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देखकर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज बीन चेंज्ड, मतलब इलीगली, एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो खत्म। बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने कहा कि कर रहे थे। तो अब सिर्फ फाकिर जमा को क्यों बुलाया जा रहा है भाई? 3 लोग अगर खड़े थे, शाहीन, हारिस और फाकिर, तो क्या फाकिर अकेले उसने मतलब ज़बरदस्ती बॉल छीनी दोनों से? उसने कहा लाओ मैं इसको जरा थोड़ा सा सी कंडीशन चेंज करता हूँ बॉल की। मतलब ये क्या मजाक है यार? तीनों को कटोरे में होना चाहिए था। मैच रेफरी रोशन माहरामा ने कर दिया है जुर्माना। मतलब अभी चार्ज किया है बॉल टैंपरिंग के लिए और काफी रोशन इम्कान आता है कि जुर्माना भी हो जाए। जुर्माना भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है। तो चार्ज कर दिया गया जी फखर जमान को। और कल जो वाकया हुआ था, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का मैच, और आखिरी ओवर से पहले, जैसी ओवर के बाद आपको पता है कि दूसरे एंड पे जाते हैं बॉलर, और आखिरी ओवर करना था जनाब हारिस रऊफ, शोहराए आफाक हारिस रऊफ कमाल की बॉलिंग करते हैं। और मैच भी गया और बॉल टैंपरिंग के लिए वो भी बदनामी अलहदा। तो एंड चेंज हुआ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और हारिस रऊफ, जिन्होंने, एक कप्तान है और एक जिसने ओवर करना था, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में एंट्री होती है फखर जमान की, और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है, और पीछे अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके। बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है, बॉल की हालत जो है आपने खराब की है, टेम्पर किया बॉल को। और फिर उसने दूसरे वाला अंपायर जो है उसको भी साथ में बताया कि जी ये कहानी हुई है, और फिर साथ ही उन्होंने सजा सुना दी कि जी 5 रन की आपको पेनल्टी लगी है। और ठीक है, हम फखर जमान को चार्ज करते हैं, जो पीएसएल का कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, और लेवल 3 ऑफेंस और अंडर आर्टिकल 2.14, और उसके आगे जाके अगर बात की जाए तो वो ये कहता है प्रोहिबिट्स, यानी मना करता है एनी एक्शन
दैट अल्टर्स द कंडीशन ऑफ द बॉल। सीरियस मामला ये, इसमें 2-3 किस्म की जो हैं वो सजाएं हैं और ये अब वो फैसला करेंगे जनाब मैच रेफरी कि हाँ जी किस नोयत का ये फैसला है। 1 से 2 मैच, 2 से 4 मैच, और जो एक्सट्रीम लेवल पे तो कोई लंबी सजा हो सकती है महीनों वाली, तो एक्सट्रीम लेवल पे वो अगर बात की जाए तो ये संजीदा मामला है और रोशन महानामा साहब ने सजा सुना दी, चार्ज कर दिया गया फखर जमान को। फखर जमान ने आगे से कहा कि नहीं जी मैं तो नॉन गिल्टी हूं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तो अब अभी आने वाले 48 आवर्स के अंदर अंदर, अब तो काफी घंटे गुजर भी चुके हैं, तो 1-2 रोज के अंदर अंदर उनकी दोबारा सुनवाई होगी, बातचीत होगी और उसके बाद फिर ऑफिशियली पता चलेगा कि हाँ जी बैन लगा कि नहीं लगा। और ये मामला संजीदा है, संजीदा मामला है, और अगर इसमें ये गिल्टी है तो सजा इसको भी सुनाई जाए। और काफी लोग कह रहे हैं कि जी ट्विटर वगैरह पे आपने गुस्सा वगैरह, शहनशाह अफरीदी को भी कोई, वो भी कप्तान है और उसको भी आप सजा सुनाएं और लंबी सजा सुनाएं। न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया, तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना क्या ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी, लेकिन ये चीज़ तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फ़खर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कुछ छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात है बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फ़खर जमान है, फ़खर जमान जाहिर बात है सामने फ़खर जमान के ऊपर ही ज़्यादा बात आएगी। वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं